दोस्तों एनडीटीवी में लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। अडानी जी ने एनडीटीवी का अधिग्रहण किया और उसके बाद से ही ये जो इस्तीफों का सिलसिला है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए अडानी जी के 7.5 तो शुरू है ही, या ये उनके लगातार हो रहे नुकसान से समझा जा सकता है। एक रिपोर्ट ने उनका पूरा करियर जो है लगभग चौपट की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में एनडीटीवी से जो इस्तीफा है दोस्तों वो लगातार जारी है और ऐसा समझा जा रहा है कि एनडीटीवी को अडानी जी ने जो अधिग्रहण किया शायद अब तक का उनका सबसे गलत फैसला था, क्योंकि एनडीटीवी को ग्लोबल चैनल बनाने की वो फिराक में थे। पता चल रहा है कि खुद भी ग्लोबल लिस्ट से बाहर हो गए हैं और एनडीटीवी को भी उसी कगार पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। इस बार किसने इस्तीफा दिया है इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों निधि राजदान एक प्रोमिनेंट चेहरा रही हैं एनडीटीवी इंग्लिश का, और अभी तक सबसे ज्यादा चर्चा में अगर वो रही हैं एनडीटीवी की वजह से तो वो चेहरा है दोस्तों निधि राजदान। देखिए निधि राजदान ने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी से इस्तीफा देने वाली वो अभी तक की मतलब आप कह सकते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी एंकर हैं, क्योंकि इससे पहले रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद श्रीनिवासन जैन थोड़े समय पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब इस वक्त निधि राजदान ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर खबर है दोस्तों न्यूज लॉन्ड्री की। निधि राजदान ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है, इस बात की पुष्टि न्यूज लॉन्ड्री ने की है। न्यूज लॉन्ड्री की इस खबर के मुताबिक एनडीटीवी की वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान ने चैनल से इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले करीब 3 दशकों तक चैनल से जो जुड़े थे श्रीनिवासन जैन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। एनडीटीवी कंपनी से जुड़े कर्मचारियों ने राजदान के इस्तीफे की पुष्टि की है, ऐसा न्यूज लॉन्ड्री की खबर कहती है। न्यूज लॉन्ड्री ने निधि राजदान से बात करने की कोशिश की लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया, ये भी ये खबर कहती है। देखिए इससे पहले अगर मैं निधि राजदान की बात करूं तो निधि राजदान ने इससे पहले एनडीटीवी से गैप दिया था। गैप मतलब 2021 में उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया था, 2022 में उन्होंने एनडीटीवी दोबारा ज्वाइन किया। जब 2021 में इस्तीफा दिया था तो एक कारण की वजह से इस्तीफा दिया था, वो कारण बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनको ऑफर आया है और इसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। बाद में ये मालूम हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी तरह का कोई ऑफर नहीं आया था और उसकी वजह से उन्होंने एनडीटीवी से भी इस्तीफा दे दिया था। बाद में 2022 में उन्होंने एनडीटीवी दोबारा ज्वाइन किया दोस्तों। तब से लेकर अब तक एक शो है उनका, उसको लेकर वो काफी चर्चा में रही हैं। और निधि राजदान ने जब वापस एनडीटीवी ज्वाइन किया था तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई थी, क्योंकि वाकई देखिए एनडीटीवी से जुड़े कुछ ऐसे चेहरे जो लोगों के जहन में बसे हुए हैं, लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं, उनको चाहकर भी नहीं निकाला जा सकता है। उनमें से एक रवीश कुमार जी ने जब एनडीटीवी से इस्तीफा दिया, एनडीटीवी इंडिया से इस्तीफा दिया, एनडीटीवी हिंदी के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा बहुचर्चित एंकर वो रहे हैं। अभी भी उनकी जब चर्चा होती है, एनडीटीवी की खासकर जब चर्चा होती है, तो रवीश कुमार जी का नाम सामने आता है, क्योंकि एक आइडेंटिटी जो है वो उन्होंने खड़ी करके दिखाई। और अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि वही जो प्यार है, जो उन्होंने जनता के मुद्दे उठाकर वो प्यार जो समेटा है, उन्होंने जो कमाया है, वो प्यार अभी ऐसे नजर आ रहा है कि उनके यूट्यूब चैनल्स पर मिलियंस सब्सक्राइबर्स जो है वो पहुंच चुके हैं और दिन पर दिन उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। वहीं अगर बात करेंगे एनडीटीवी की, तो एनडीटीवी को नुकसान ही होता चला जा रहा है दोस्तों। मैं अडानी जी के नुकसान की बात बाद में करूंगी, क्योंकि अडानी जी का नाम भी एनडीटीवी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके नुकसान की बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जरा आपको बता देते हैं कि ये पहला इस्तीफा नहीं है। इससे पहले श्रीनिवासन जैन ने इस्तीफा दिया और उससे पहले रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया। सबसे पहले इस्तीफा दिया एनडीटीवी के मालिकाना हक रखने वाले प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने दोस्तों। दोनों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही इस्तीफों का दौर जो है वो जारी रहा। इससे पहले भी कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ एंकर्स ऐसे नहीं है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले बहुत से ऐसे पदों पर विराजमान जो लोग हैं उन लोगों ने भी इस्तीफा दिया था दोस्तों। सुपर्णा सिंह, जी हाँ, सुपर्णा सिंह एनडीटीवी की ग्रुप प्रेसिडेंट रही हैं, उनके साथ साथ 3 और लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। और ये जो इस्तीफों की खबर है ये 13 जनवरी को सामने आई थी, 2023 13 जनवरी को सामने आई थी। अडानी ग्रुप, वो खबर भी आपको मैं दिखा रही हूँ इस वक्त स्क्रीन पर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये खबर कहती है कि चैनल की ग्रुप प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसके साथ ही एनडीटीवी ग्रुप के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर अरिजीत चटर्जी के साथ साथ चीफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑफिसर कवलजीत सिंह ने भी
कवलजीत सिंह बेदी ने भी इस्तीफा दे दिया दोस्तों। और ये जो इस्तीफों का दौर है ये चलता चला जा रहा है। क्यों? जाहिर सी बात है कि जब अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया था तब भी कई सवाल पूछे गए थे गौतम अडानी से, काफी सवाल पूछे गए थे। हालांकि वो अलग बात है कि उन सभी सवालों का जवाब अलग अलग चैनल्स पर इंटरव्यू देकर वो कर रहे थे, लेकिन अभी इस वक्त उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं एक रिपोर्ट के जरिए, उस रिपोर्ट को लेकर वो किसी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं दोस्तों। अडानी ग्रुप पर जितने भी आरोप लगे उस पर सबसे ज्यादा इंतजार रवीश कुमार जी की प्रतिक्रिया का किया जा रहा था, क्योंकि रवीश कुमार ने इस्तीफा शायद इसलिए दिया है, जैसा अभी तक बताया गया है कि अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया और उसके बाद उनका ये मानना था कि देश का इतना बड़ा उद्योगपति अगर चैनल को खरीदने पर मजबूर है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हम जैसी आवाजों को बंद करना चाहता है। और इसीलिए रवीश कुमार जी के प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था। उनका एक वीडियो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों, वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहेंगे। रवीश कुमार जी का वीडियो देखिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अगर भारत पर हमला है तब तो वित्त मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए। मेरी राय में आर्थिक सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसके लिए अलग से राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सलाहकार का नया पद होना चाहिए ताकि एक ही आदमी को दोनों काम ना करने पड़े। बस राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सलाहकार किसी कंपनी का लोगो पहनकर ना आए, इसका ध्यान रखा जाए। तो जैसा आपने देखा कि रवीश कुमार जी ने अडानी ग्रुप के उस बयान का जिक्र किया है यहाँ पर, जिस बयान में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को सीधे तौर पर नकारा है और कहा है कि ये भारत पर हमला है, ये भारत के सिद्धांतों पर हमला है। ये कहीं ना कहीं हमें बदनाम करने की साजिश तो है ही, लेकिन भारत को भी बदनाम करने की साजिश है। उसको लेकर रवीश कुमार जी ने कहा कि अगर देखिए जाहिर तौर पर अगर भारत का जिक्र यहाँ पर हो रहा है या फिर अडानी ग्रुप इसका जिक्र कर रहा है तो फिर अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है? क्योंकि भारत सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से तो अभी तक किसी जवाबदेही का कोई शुरू से लेकर अभी तक लेना देना नहीं नजर आ रहा है। तो फिर अकेले खड़े होकर अडानी ग्रुप इस बात की गवाही कैसे दे सकता है? क्या अडानी ग्रुप इस भारत की सरकार हो गया है या फिर भारत में सरकार क्या अडानी ग्रुप चला रहा है जो उसको पता है कि ये भारत पर हमला है? और ये भारत पर हमला कैसे हो सकता है? आपके घोटालों को आप भारत की जनता से कैसे जोड़ सकते हैं? आपको तो जवाब देना चाहिए कि LIC में इतने लोगों का जो पैसा डूबा वो पैसा आखिर क्यों डूबा और अभी इस वक्त वो डूबने की कगार पर है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं? ये सवाल इस सवालों का जवाब उनको इंटरव्यू देकर करना चाहिए। हालांकि इंटरव्यू तो अभी तक उन्होंने दिया नहीं है किसी भी चैनल को। इस पूरे मामले पर इंटरव्यू का कोई अता पता नहीं है दोस्तों। वैसे अपना बखान करने के लिए वो हर चैनल पर आपको इंटरव्यू देते हुए दिख रहे थे थोड़े समय पहले तक। पहले इंडिया टुडे ने लिया, फिर आज तक ने लिया और धीरे धीरे करके जितने भी चैनल्स हैं उन सभी ने उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया दोस्तों। तो ये जितनी भी बातें हैं अभी इस वक्त इसलिए साफ सीधे तौर पर सामने आ रही है क्योंकि अभी NDTV की अगर मैं बात करूं तो NDTV में भी जो इस्तीफों का दौर जारी है, NDTV में इस्तीफों का दौर इसलिए भी जारी है दोस्तों क्योंकि अडानी ग्रुप इस वक्त मुश्किलों में पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि NDTV के जितने शेयर्स खरीदे गए कहीं ना कहीं उन शेयर्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। थोड़े समय पहले जो खबर सामने आई थी उसके मुताबिक 5% गिरावट जो है NDTV के शेयर्स में दर्ज की गई। तो जाहिर सी बात है कि NDTV को खरीद कर क्या किया अडानी ग्रुप ने? ये सवाल तमाम तरीके के पूछे जा रहे हैं और फिलहाल अडानी ग्रुप से लेकर NDTV ग्रुप तक हर कोई इस सवाल को बार बार पूछ रहा है। अडानी ग्रुप तो देखिए इस वक्त खामोश है, लेकिन हर कोई इस सवाल को बार बार पूछ रहा है कि NDTV को खरीद कर आखिर आपने ऐसा कौन सा झंडा गाड़ दिया? क्योंकि अभी तो साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं NDTV भी नुकसान में है और अडानी ग्रुप तो नुकसान में है ही। अब दोस्तों NDTV में जो इस्तीफों का दौर जारी है ये कब तक इसका चलन चलता है और ये जो सिलसिला है ये कब तक जारी रहता है ये देखना जरूरी होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।